साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में आदिकाल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र, सूर्य, स्वयंभू। तो इसमें सही उत्तर क्या है? हमारे साथ आप भी सही उत्तरों का अनुमान लगाते चलिए। आप यह चेक करते चलिए कि 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उसको बता भी सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर क्या होता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है साथियों? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, स्वयंभू। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। साथियों स्वयंभू निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी रचना पौंचर्यु 5 कांड और 83 संधियों में विभाजित एक विशाल महाकाव्य है और इसको अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों दूसरा प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो सही उत्तर क्या है? महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पौंचर्यु। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, पौंचर्यु। जैसा कि विचार हो, पौंचर्यु किसकी रचना है? पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योग सार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, भविष्यत कहा। सही उत्तर क्या है? भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य रचे गए जिसमें कथानायक या तो कल्पनाश्रित होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया गया होता था। तो साथियों इस श्रेणी में ये जो रचना है भविष्यत कहा आती है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। भविष्यत कहा धनपाल, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र, सूर्य, पुष्पदंत, कनकामर मुनि, धनपाल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चरिव, जसहर चरिव, पौंचर्यु। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, पौंचर्यु। पौंचर्यु पुष्पदंत की रचना ही नहीं है। पौंचर्यु किसकी रचना है? यह स्वयंभू की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं पुष्पदंत की हैं। ये तीनों याद कर लीजिए, समझ रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। अब कह रहा है कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पौंचर्यु, ऋठ्ठेमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। तो इसमें सही उत्तर है साथियों महापुराण। महापुराण किसकी है? यह पुष्पदंत की रचना है, ठीक है। बाकी तीनों स्वयंभू की हैं। स्वयंभू की तीनों रचनाएं आप नोट कर लीजिए, पौंचर्यु, ऋठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंद। यह तीनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं?
अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 साथियों। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 साथियों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुर दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 राउल बेल। साथियों राउल बेल यह शिलांकृत कृति है। यह एक चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका के नक्सिक वर्णन का प्रसंग है। इसके रचयिता रोडा नामक कवि हैं। ठीक है साथियों, राउल बेल से ही नक्सिक परंपरा की वर्णन की परंपरा जो है वो प्रारंभ मानी जाती है। राउल बेल में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थानी प्रधान है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 साथियों। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने इस पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? दामोदर शर्मा। तो याद कर लीजिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 रासो साहित्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कन्हपा, सारंगधर, कुक्कुरीपा। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 84 सिद्धों में सारंगधर नहीं है। बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। यहाँ देखिए उसी से संबंधित प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने यहाँ रख दिया। 84, 65, 72, 66। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1 84। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, तेजी से देखते हैं प्रश्न संख्या 14। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1 राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 कृष्ण लीला का प्रतिपादन वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में नहीं है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 चारण काल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 गेय।
साथियों बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम और श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा बहुत ही सरल शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्ह ने की है। इसका रचना काल 1155 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 बीसल देव रासो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 उड़ीसा। साथियों, राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति एक अरुचि का बहुत सुंदर वर्णन इस काव्य में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, किस रासो ग्रंथ को आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है? परीक्षा में घुमा फिरा के खास प्रश्न इससे हर बार पूछ ही लिया जाता है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ह का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमार रासो। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए आपको 4 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, बीसल देव रासो के नरपति नाल हैं, परमाल रासो के जगनिक हैं और खुमार रासो के दलपति विजय हैं। ये देखिए 4 प्रश्न आपको इसमें मिल गए, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? आल्हखंड किसके नाम जाना जाता है? यह जो जगनिक का परमाल रासो है उसको आल्हखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। 12 बरिस ल कुकर जिए और 13 ल जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यह किस विधा की रचना है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है सोहर कजली बिरहा आल्हा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 आपका आल्हा। यह किस विधा की रचना है? यह आल्हा विधा की रचना है। ठीक है ना, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? कह रहा है इसमें कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 संयोगिता। किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता के। बहुत प्रसिद्ध इनकी कहानियां हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। खुमार रासो का रचयिता कौन है? जगनिक, नरपति नाल, चंद्रवरदाई, दलपति विजय। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 दलपति विजय। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 साथियों। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 सिख साहित्य। जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य तो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध है, लेकिन सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास और दलपति विजय। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 नाभादास। नाभादास जो हैं ये भक्तिकाल के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना की थी। तो यह आदिकाल के कवि नहीं हैं, बाकी तीनों आदिकाल के कवि हैं। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में आपने तेज़ी से हिंदी की आदिकालीन साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ कि यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो करते रहिए तैयारी, बढ़ते रहिए सफलता की ओर एक एक कदम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।